मॉर्निंग गाइस। अब मैं जरा देखो ले घूमूंगा वॉक पे जा रहे वॉक पे मैं वॉक में मोटरसाइकिल पे करा बड़ा मैं करा कोने भाग जाऊँ बड़ा क्योंकि आके दिन भी तो घूमना ना वैसा बात यही साहब अरकाना भी घुमाना है ठीक है साहब। तो गाइस ये है अपना कमरा, यहाँ पर रहते हैं अपने अंकल जी। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का टूर। ये है यहाँ की सीढ़ियाँ, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते ही यहाँ पर आती है पहले बालकनी, ये देख लो। और यहाँ से और ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ये है बाथरूम और एक ये कमरा है। मूर्ति है भगवान जी की। अभी हम आए हैं जहाँ पर खून की नदी बही थी, वहीं पर आए हैं महाराणा प्रताप के यहाँ पर खून की नदी बही थी। और ये देखो है अंदर, और आपको दिखाते हैं जहाँ पर खून की नदियाँ बही थी वो। वैसे यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ खास देखने लायक नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यहीं पर ही, मतलब ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ही खून की नदी बही थी, ऐसा माना जाता है। लोग बोलते हैं इसलिए पता है। अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी में बैठ के हल्दी घाटी देखने। तो ठीक है, चलो चलते हैं, गाड़ी में बैठो जल्दी से बैठो भाई। जब हम हल्दी घाटी पहुँचने वाले हैं, 3 किलोमीटर दूर है बस। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शरबत नेचुरल फूलों से बनता है, वो मशहूर है। हम हल्दी घाटी पहुंच चुके हैं। देख कोई लाल लाल छठ देखो साहब, ये हल्दी घाटी स्टार्ट हो गई यहाँ से। और जहाँ महाराणा प्रताप युद्ध किया उठाई घाटी आगी। अब थोड़ा अब हम यहाँ पे रुकते हैं और फोटो वोटो खींचते हैं 1-2, और फिर चलते हैं आगे 1-2। यहाँ की मिट्टी ना बिल्कुल पूरी हल्दी हल्दी है। कैमरे भाई हम यहाँ पर आके पी रहे हैं गन्ने का जूस। देखो हल्दी घाटी में आकर, ये है हल्दी घाटी। गाइस बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं।
हल्दी घाटी, जहाँ पर महाराणा प्रताप और चेतक की समाधि हुई है, तो वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर वही थी खून की नदियाँ, ये वो नाला। गाइस ये देखो, यहीं पर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, लेकिन अभी यहाँ पर पेड़ पौधे उग गए हैं बहुत सारे। जो खेले हमारे दादा ने खेला, मैं बीच लहर मैं भाई हमारा दादा को यो दादू मेरे दादू मेरे के यूज खुले हम खा ले 2-5 चार्ट दिया हल्दी घाटी और एक दी 5 बेटा मगर दो यो बैठ दो पोता देख लो आज मर दादा दिया था ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जा रहे ऊपर देख रहे तुम्हारा और आगे देखना वीडियो के साथ। अरे बाबा जहाँ पर महाराणा प्रताप चेतक की समाधि हुई है, और वो कितना शानदार व्यू है इधर, मकान है घर पर। चलो गाइस ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और गाइस यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, जो कि यहाँ पर घूमने आए होंगे। ये देखो घूमने आए हैं, देखो छोटे छोटे। और ये है महाराणा प्रताप की चेतक एक स्मारक और महाराणा प्रताप की मूर्ति। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? अभी तो आप चेतक स्मारक देखो, चेतक पे बहुत ज्यादा प्राउड है शुरू से, और अब इतनी ऊंचाई पे आगे उसका स्मारक बनाया है। सरकार को भी धन्यवाद। आप भी आओ देखो, और उसको भी सादत। हमने यहाँ पर घूम लिया, फोटो वोटो खींच ली, और अब जा रहे हैं वापस हम म्यूजियम देखने। तो चलो ठीक है, चलते हैं म्यूजियम देखने। अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर नीचे थोड़ा। अब हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और म्यूजियम देखने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं म्यूजियम देखने। देखो हम जा रहे हैं म्यूजियम देखवा, गाड़ी में बढ़िया आपको क्या है क्या सिस्टम में। बस अब तो रिएक्शन दे, म्यूजियम देखवा जा रहे हैं। म्यूजियम में की ही है, थोड़ा कोनो आइडिया बताओ बाला तलवारियां। गाइस ये सामने दिख रहा है, यही है म्यूजियम। जो सामने दिख रहा है ना, ये है म्यूजियम। तो हम अंडरग्राउंड है ये म्यूजियम। तो चलते हैं और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, ठीक है गाइस। अब हम जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर, और अंदर आके देखते हैं क्या पर क्या होता है। ये देखो गाइस, म्यूजियम अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। पूरे घोड़े का पैर को अपने कंधे पर उठा लिया है, इसको बोझ लग रहा है। नीचे रख, नीचे दबजाई, कि नीचे रखी ना, नीचे की दबजाई। भाई गुणों बोला नीचे रख दबजाई ना। मैं संघर्ष कर रहा हूँ भैया, संघर्ष चल रहा है मेरे बीच के बीच। ये देखो यहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं। ये देखो ऐसे चेतक ने हाथी के ऊपर अड़कर उसकी काटी थी। और ये देखो गाइस, यहाँ पर मतलब सद रह गया है, इसको पढ़ लेना वीडियोस देख रोक कर। और हम चलते हैं इसके अंदर, और महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी दिखाई जाएगी यहाँ पर। यह है महाराणा प्रताप की पगड़ी। महाराणा प्रताप की पगड़ी है ये, इतनी बड़ी देखो। और महाराणा प्रताप कितने बड़े हो गए देख लो, उनकी पगड़ी इतनी बड़ी है। तो देखो इसमें मैं तो पूरा गम जाओ अपने, छाबड़ी बोलते हैं ना, छाबड़ी पालना अतरी बड़ी है, पालना अतरी बड़ी है। हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में
महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, वीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहां से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आप लोगों ने चित्तौड़ देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी।
दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये वो गुफा है जहाँ पर महाराणा प्रताप युद्ध के बारे में रणनीति बनाते थे। और इस गुफा में हम जाके थे। सर ये गुलाब जल बनाने के प्लांट है। देसी गुलाब हल्दी घाटी का फेमस है। चत्र गुलाब खेती करते उसका चत्र में फूल आते, उस समय यहाँ पे उसका शरबत, गुलकंद, गुलाब जल ये बनाते हैं। ये प्राचीन यंत्र, इसमें गुलाब के फूल और पानी डाल के इसको उबालते हैं और इसकी भाप जो बनती है उसे बांस की नली बुरा पीछे कॉपर के बर्तन में ठंडा करते हैं। गुलाब जल जो आंखों में डालते हैं, मिठाई, मेकअप वगैरह में, गुलकंद, शरबत, इसके अलावा और देसी आंवलों के अचार, मुरब्बा और जामुन की गुठली का अर्क बनाते हैं डायबिटीज शुगर के लिए। आप भी लेना चाहे तो देखिए आगे। देवरा, ये गाइस देवरा तो ये गाइस ऊपर देखिए सिस्टम ऊपर है। राजधानी बहिला बहिला देखो गाइस, बहुत अच्छे बहुत मस्त चीजें हैं यहाँ पर। तो मजा आ गया मेरे को तो देखकर। ये देखो हमारी महादेव हमको फिर से मिल गई। जय बोले। और वो कृष्ण भगवान शेषनाग पे बैठे हैं। शेषनाग में बैठे। ये देखो बब्बर शेर। ये प्राचीन ये देखो, ये पहले के जमाने के देखो
मेरे को दिखाओ रे यार। और देखो मार को कह रहे हो गाइस हमारी बैलगाड़ी मैं इनमें बैठ जाऊं बार कुम्भलगढ़ी को किलो देखो दे रहे इन्हें देख बैलगाड़ी में बैठ जाऊं मैं कुम्भलगढ़ी को किलो देखवा हाथ मिला लिया हटा हाथ मिला अपना रियल हीरो हनुमान जी ये देखो पहली खेती करा एडे गन्ना वगैरह से निकाला पहली यो मतलब ये को प्रतिरूप है और यहाँ पर ये रियल है ये इनका प्रतिरूप है और ये रियल है यहाँ पर गन्ने का रस निकाला जाएगा बेल से भी ये देखो गन्ने का रस निकाला जा रहा भैया ये देखो भैया बिल्कुल बिना किसी मशीन के गन्ने का रस निकाला जा रहा है बेल को बंद रखा है ये रस निकाल रहा है यहाँ पे पहले भी ऐसे निकाल सकता था अभी तो बेल भी नहीं मिलते कहीं पर गाइस हम म्यूजियम देख कर आ चुके हैं और आपको दिखा देंगे पूरा देख लेना अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना तो ठीक है इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं आई होप आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना ठीक है।